बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। ओम विश्वान देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्न आशुवः। ओम शांति शांति शांति। नमस्तते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंद्रम यतपत्रनेत्रम येन त्वया भारति तैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः। बोल मेरे सतगुरु भगवान की समागत साध संगत जी, पिछली बार मन तृष्णा और मन अशांति के बारे में बहुत विस्तृत से सत्संग का वर्णन किया गया और इस बार हम आपको उसका उपाय बताते हैं कि वो अशांति को दूर करने का जो उपाय है मानव के अंदर, वो कहीं बाहर से खोज के नहीं लाना है और मनुष्य के अंदर ही वो दवा भी है। गुरुवाणी में शब्द आता है कि हो में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जो आपने तो गुरु का शब्द कमाए। मनुष्य के अहम का जो अस्तित्व है, ये शुद्ध और अशुद्ध दो रूप में है। अशुद्ध रूप में यह अहम उसके प्रवृत्ति दोष का कारण बना हुआ है। अहम भोक्ता अहम कर्ता, तो अहम भोक्ता अहम कर्ता की जो प्रवृत्ति बनती है वही जन्म मृत्यु का हेतु बन जाती है। और एक अवस्था ऐसे भी आती है कि जहाँ ज्ञानी गर्जना पूर्वक ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये शुद्ध अहंकार है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो मोक्ष देने वाला अहंकार है। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि भाई ये होम है, ये बहुत लंबा, दीर्घगत लंबा रोग है। और इस रोग में क्या है, दारू भी इसमें दवा भी है। बोले रोग की दवा भी इसी के अंदर है, दारू भी इसमें ही। लेकिन वो दवा कब है कि कृपा करे जो अपने गुरु का शब्द कमाए। जो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेगा तो वो अपनी कृपा अपने ऊपर कर रहा है, वो गुरुमुख, तो वो उस दवा को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे कि ये जगत का कर्म है, ये जब तक मनुष्य अहम कर्ता की भावना से करेगा तब तक वो कर्म फल बनेगा और उसको भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। और जिसको देह धारण करनी पड़ेगी उसके जीवन में दुख सुख अवश्य आएगा, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, चाहे वो पीर पैगंबर अवतारी ही क्यों न हो, वो दुख सुख आएगा। फर्क इतना होगा कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। मूर्ख उस दुख को रो रो के काटता है और ज्ञानी आदमी उसको विचार से समाप्त कर देता है। आता सबको है। यहाँ पर विषय आ रहा है कि जो दारू है, दवा भी है इसमें, वो क्या है, कैसी है। तो जैसे किसी व्यक्ति को कच्चा संख्या खिला दो या वो खा ले तो उसको कै, दस्त, मूर्छा, सन्निपात आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन किसी रोगी के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हो, कै है, दस्त है, मूर्छा है, सन्निपात है, भ्रम है, और उसको संख्या का शुद्ध कुस्ता किसी अनुपान के साथ किसी मात्रा में खिला दिया जाए तो वो सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं और मनुष्य आरोग्य हो जाता है। तो एक प्रकार से संख्या अशुद्ध खाने से प्राण घातक हो गया। दूसरी तरफ वही संख्या को शुद्ध कर देने से और मात्रा में नियोजन करके और अनुपान की आज्ञा में देख रेख करके उसको खाया गया तो वो रोग निवारण का कारण बन गया। जहां जीव कर्म का कर्ता अहम है, ये कच्चा संख्या खा रहा, कच्चा जहर खा रहा है। और जहां धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुरूप, गुरु वचनों की आज्ञा के अनुरूप वो कर्म कर रहा है,
वहां वो अपने कर्म रूपी संख्या को शोध के खा रहा है, तो उसका वो जन्म मृत्यु का कारण को हटा भी देता वही कर्म। उसको सामान्य आपने सत्संगी भाषा में हम सेवा कह देते हैं, शास्त्रों की भाषा में उसको कर्मयोग कहा गया है। तो यहाँ पर पहले आदमी को अपने कर्मों का सुधार करना, पवित्रता करना और निष्कामता लाना उस कर्म में, उसको आज्ञा के अंदर करना, ये अनिवार्य होता है हर एक गुरुमुख के लिए। लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, नाम ले रखा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, या जप नहीं चल रहा है, या हमें अंदर से ज्योति के दर्शन नहीं हो रहे हैं। भाई कहाँ से हो जाएंगे? मंत्र तो खाली काम नहीं करेगा। मंत्र का अर्थ है सलाह। गुरु ने तुमको ये सलाह दी है, तो वो सलाह जो दी गई है उसके मंत्र के साथ साथ अन्य बातें भी कही गई हैं। जैसे उसमें खान पान की शुद्धि की बात कही गई है, जैसे ये कहा गया है कि आज से आप अपने कर्मों को बांटना मत, यानी ये मत मानना कि इतना धर्म कर्म है और इतना मेरी दुनियादारी का काम है। क्रिया आपको कोई भी करनी पड़े, चाहे नौकरी करो, चाहे खेती करो, चाहे पूजा करो, चाहे भजन करो, तीर्थ व्रत दान पुण्य यज्ञ जो भी करो, उन कर्मों में फर्क मत समझो। सारे कर्मों को भगवत सेवा समझ के पूरा करो। जो भी है, चाहे अपने शत्रु से आपने लाठी ही चलानी है तो उसको भी भगवत सेवा समझ के पूर्ण करो। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे कि इस युग में गुरु गोविंद सिंह जी हुए, शिवाजी महाराज हुए, ये दोनों ही महामूर्तियां नाम जपने वाली थी, लेकिन उम्र भर जंग मैदान में तलवार चलाते रहे। अर्जुन ऐसे ही था। जनक महाराज विदेह थे, उन्होंने बहुत बड़े देव दानवों के संग्राम में युद्ध किए, कोई युद्ध का पाप उनको नहीं लगा। उसका कारण यह है कि युद्ध जैसे विभत्स कर्मों को भी भगवत अर्पण बुद्धि से किया गया, तो वो कर्म जो है दारू यानी दवा बन गई, औषधि बन गई, भवरोग को नष्ट करने के लिए औषध बन गई। अब यहां पर यही भाव है गुरुवाणी का कि जो हो में दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, कृपा करे जो आपने तो गुरु का शब्द कमाए। यहाँ पर अहम जो करता है इसको पहले बात बनाया जाए, ठीक किया जाए कि इसके ऊपर अहम का जो खोल है वो हटाया जाए। बुद्ध जब शरीर त्याग रहे थे तो उनका शिष्य भदंत आनंद उनके पास थे और कुशी वन में एक शाल्वी वृक्ष के बीच में आसरा लेके लेटे हुए थे, तो बिल्कुल मरणासन्न अंतिम अवस्था थी। तो भदंत आनंद ने हाथ जोड़ के बेनती करी तथागत के आगे, प्रभु सत्य क्या है? तो वो कहने लगे कि एक प्याज ले आओ कहीं से। प्याज ले आए तो कहने लगे कि इसमें जितने खोल आवरण हैं इनको उतारते चले जाओ। तो आनंद ने एक खोल उतारा, दो खोल उतारा, 4, 10 सारे खोल उतारे, तो अंतिम में ठोस कुछ भी न मिला, 0 हो गया। खोली खोल का नाम प्याज था। बुद्ध बोले कि ये तो सब प्याज के खोल उतारे, आपने प्याज कहाँ है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले यही बात है, अहम ही अहम का खोल ही मनुष्य का जीवन है या संसार है। सत्य वो चीज है जो इंद्रियातीत है। जब ये खोल उतरेंगे, मैं कर्ता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं धर्मात्मा, मैं पापी, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं बड़ा, मैं छोटा, ये खोल उतरेंगे तो वास्तविक जो सत्य स्वरूप है वो सत्य समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो में दीर्घ रोग जो ये अहंकार का खोल ही है जीवात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ, कर्ता भोक्ता का। मुझे याद है कि जब बहुत छोटे छोटे हम लोग थे तो गुरु महाराज, पढ़ाने वाले गुरु महाराज जी सवेरे ये प्रार्थना कराते थे सब बच्चों को बिठा करके कि प्रातः स्मरामि हृदये संपुटात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गति तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुषुप्त अवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कला अहम न च भूत संगम।
कि मैं प्रातः काल उठ करके अपने हृदय आकाश में संपुट आत्म तत्व का चिंतन करता हूं। वो आत्म तत्व कैसा है कि जो जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था, तीनों में एक रस रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका आत्मा स्वप्न में दृष्टा था, ऐसे जागृति में भी दृष्टा है, ऐसी समाधि अवस्था में भी है, तुरीय अवस्था में भी। वो एक रस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इसमें यह विचार किया गया कि इसमें परमहंस लोग की गति है, परमहंस लोग उसको प्राप्त किए हुए हैं, परमहंस लोग उसकी साक्षी जानते हैं। उन्होंने चारों अवस्था में उसको एक रस देखा है। तो मैं तद ब्रह्म निष्कलहम, मैं वही निष्कल माने शुद्ध, पेवर, खालस ब्रह्म हूं। न च भूत संगम, मैं ये भूत पंचभूत रचित अधम शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं, मैं वो हूं। तद ब्रह्म निष्कलहम, निष्कल ब्रह्म स्वरूप हूं। ये शुद्ध अहंकार हो गया, ये दवा हो गई, अमृत औषध बन गई। और इस अमृत औषध में, सिद्ध औषध में 3 मुख्य गुण होते हैं। एक तो ये कि रोग का सर्वस्व नाश कर देती है, और दूसरा ये कि रोग जन्य जो कमजोरियां हैं उनको दूर कर देती है, और तीसरा ये कि पुनः फिर रोग होने का खतरा जीवन में नहीं रहता। तो ये सिद्ध औषध के लक्षण बताए हैं संतों ने। और ये सिद्ध औषध यही कहा गया है कि अपनी जो पहचान है अहंकार रहित चित्त का, ये ज्ञान होना, ये बोध होना कि तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। भगवान राम ने श्री हनुमान, भक्तराज हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी तुम मुझे क्या समझते हो? बोले महाराज, लोक दृष्टि में आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं। व्यवहार दृष्टि में आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। ज्ञान दृष्टि में जो आप हैं सो ही मैं हूं, कोई फर्क नहीं है। आप भी आत्मा राम है, मैं भी आत्मा राम हूं, दोनों एक ही चीज है। बड़े खुश हुए भगवान राम इस उत्तर को समझ के। यद्यपि हनुमान जी के लिए कहा कि ज्ञान नामो अग्रगण्यम, अगर ज्ञानियों की गिनती करनी हो तो पहले हनुमान जी का नाम लेना, इतने बड़े ज्ञानी है वो। लेकिन उन्होंने सारी आयु सेवक धर्म को निभाया, क्योंकि सेवक धर्म में वो शक्ति है कि वो अहम को, अशुद्ध कर्म को शुद्ध कर देता है। वो कच्चे जहर को शोधन करके उसको औषध बना देता है, अमृत सिद्ध औषध बना देता है उस कर्म को। अब कितने ही इस संसार में ऐसे लोग हुए जिन्होंने कर्म को सेवा भाव से करते करते और बिना समाधि लगाए भी आत्मदर्शन की प्राप्ति कर ली। जैसे महात्मा त्रोटक हुए, गुरु शंकराचार्य के शिष्य। वो आश्रम में झाड़ू लगाते थे, गौशाले की सेवा करते थे, बर्तन मांजते थे, महात्माओं के कपड़े धोते थे, बस। और अनपढ़ थे, बिल्कुल मोटी बुद्धि के। गुरु महाराज के 4 शिष्यों में से एक वो भी थे, त्रोटकाचार्य जी। तो महाराज जब शिष्यों को वेदांत की शिक्षा देने लगे तो उन्होंने कहा पढ़ाते हैं, जरा त्रोटक भी आ जाए। तो बाकी 3 शिष्य कहने लगे महाराज जी वो तो बिल्कुल मूर्ख है, मोटी बुद्धि का है, उसको क्या है, वो तो बैल है, आदमी थोड़ी है, वो क्या जाने वेदांत क्या होता है। अरे बोले नहीं, क्योंकि माता पिता गुरु तो सारे बच्चों पर बराबर प्यार रखते हैं, चाहे कैसा दीनहीन प्यून क्यों न हो, वो है तो वो प्रभु का बालक, प्रभु का अंश। गुरु लोग ऐसा तो होते ही नहीं कि बड़े को अपना लें, छोटे का त्याग कर दें, या उत्तम को ग्रहण करें, निष्कृष्ट को त्याग दें। गुरु का काम है, धोबी का काम ही है मैला कपड़ा धोना। गुरु तो धोबी है, उसने साफ साफ कपड़ों का क्या करना है, मैले कपड़े धो धा के वो सुंदर प्रेस करके देता है। तो ऐसे ही गुरु भी होते हैं, किसी से घृणा तो करते नहीं, वो सभी को गले लगा के चलते हैं। उदार चरित्र लोग होते हैं, उदात कर्म करने वाले लोग होते हैं वो। तो गुरु जी ने उसका प्रतीक्षा करी और करवाई, और वो आए और उन्होंने भी वो सुना।
तब तक उन 3 शिष्यों में से, विद्वानों में से महेंद्राचार्य महाराज बोले कि महाराज जी, मैंने ये अभिनव वेदांत नाम का ग्रंथ लिखा है, श्रीमान इसको सुन ले। गुरु महाराज जी बोले सुनाओ। तो 10-12 दिन तक रोज सुबह शाम वो अपने लिखित ग्रंथ को महाराज जी को सुनाए करते थे। महाराज जी ने भूरी भूरी प्रशंसा करी कि वेदांत पर आज तक ऐसा उत्तम ग्रंथ नहीं लिखा गया, बेजोड़ ग्रंथ है बेटा, इसकी बहुत सारी कापियां कर लो हाथ से और इसका प्रचार प्रसार करो। ये महाराज जी की आज्ञा हो गई। अब इतने में श्वेतवंद रामेश्वरम की यात्रा का समय आया। महेंद्राचार्य जी अपनी पोथी लेकर के यात्रा में चल पड़े, लेकिन वजन इतना ज्यादा था, 15-16 किलो। उस समय मोटा कागज हाथ का और हाथ से लिखी जाती थी। बोले ये तो चल नहीं पाएगा, पैदल का रास्ता है। तो रास्ते में उनके मामा का गांव आता था। अपने मामा जी के पास वो पुस्तक रख गए कि मैं यात्रा से लौटूंगा तो ले लूंगा। बोले अच्छा। मामा जी भी विद्वान थे लेकिन द्वैतवादी थे। उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा, बोले गजब हो गया, ये ग्रंथ अगर पब्लिक में जाएगा तो सारे अद्वैतवादी हो जाएंगे। उन्होंने जिस झोपड़ी में वो ग्रंथ रखा था, उस झोपड़ी को रात को आग लगा दी। बिच्चे ग्रंथ फूक गया, बिच्चे सब कुछ खत्म हो गया। चलो जय छुट्टी। अब आए वो यात्रा से, बोले मामा जी मेरी वो पोथी, अरे बोले बड़े निकम्मे भाग वाली पोथी थी, जिस घर में रखी थी उस घर को भी ले डूबी, वो तो फूक गई। अब मैं इधर को देखो तो बुरा हाल, उदास चित्र, अन्न पानी न ग्रहण करें, मरणासन्न होके आश्रम में पड़े रहे। गुरु महाराज जी बोले कि वो क्यों महात्मा सुस्त रहता है, कहाँ रहता है, किधर रहता है, वो आजकल आता नहीं है। तो उसको बुलाया गया, पूछा गया बेटा क्या कारण है इतना उदासीन रहने का। तो वो बोले महाराज जी पिछले वर्ष जो ग्रंथ में आपको सुनाया करता था वो एक ही कॉपी थी और वो जल गई मामा जी के घर, सारा संपूर्ण नष्ट हो गई, उसका एक अक्षर भी नहीं बचा। बोले अच्छा, वो पिछले साल जो ग्रंथ सुनाते अभिनव वेदांत, तो बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। त्रोटक झाड़ू लगा रहे थे दूर कहीं, उनको कहा इधर आओ, आ गए। बोले बेटा तुम्हें याद है पिछले साल जो है ये हमको एक पोथी सुनाता था। बोले हाँ। तो बोले बेटा तुम इस बोल दो और ये लिख देगा। अब उस अनपढ़ त्रोटक ने अभिनव वेदांत शुरू से अध्युपांत वर्णन कर दिया और महेंद्राचार्य ने दोबारा लिखा। 1 मिनट में कृपा कर दी। अब वो कृपा इसलिए करी कि उसने निष्काम कर्म के द्वारा अपने कर्म के विष को, अपने अहम के विष को शोध करके अमृत बना दिया उस त्रोटक ने। निर्मला पंथ जिनके आधार पर चला है, भाई कन्हैया के आधार पर, तो भाई कन्हैया गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में केवल पानी ही पिलाते थे, सेवा ही करते थे, क्योंकि कर्म का शोधन कर दिया, पवित्र कर दिया। वो कर्म कहीं भी दुखदायी नहीं। यहाँ पर मैं आपको इतना समझा दूं कि कर्म को ज्ञानियों ने, संतों ने मुख्य 3 भूमिकाओं में रखा है। एक लीला, जैसे भगवान राम करे, कृष्ण करे, उसका न दुख है न सुख है, न बंधन है न कुछ है, वो केवल हमको शिक्षा देने के लिए है। दूसरा कर्म कर्म है जो राजे महाराजे करते हैं, जा राजा नहुस का सकाम कर्म, इंद्रादि लोकों की प्राप्ति, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति, सुख दुख की प्राप्ति, जन्म मृत्यु की प्राप्ति, कर्म। कर्म का तीसरी भूमिका है सेवा, जिसका फल है आनंद। दयाल परमहंस महाराज जी ने कहा कि सेवा का जो कर्म शोधन है वो ऐसा है कि उसके 4 प्रकार के फल एक साथ होते हैं मनुष्य के अंदर सेवा करने से। वो ऐसा होता है कि एक तो कर्म करने का अहंकार, नया क्रियामान बीज नहीं बनता। दूसरा है निष्काम कर्म भक्ति पूर्वक इष्ट के अर्पण कर देने से जन्म जन्म की जो कलमश अंदर है वो नष्ट हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और तीसरी ये बात है कि जो संचित कर्म का बीज है वो इष्ट की कृपा से दग्ध हो जाता है, जल जाता है। और चौथा यह है कि शुद्ध हृदय वाले, पवित्र कर्म करना, पवित्र सेवा करने वाले गुरुमुख के नजदीक प्रभु की कृपा, प्रभु की दृष्टि उस पर बनी रहती है। इधर कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध, उधर इष्ट देव प्रसन्न और क्षण में मेल हो जाता है।
यूं ये घटना घटती है। दयाल परमहंस महाराज ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी कि संत का दर्जा हमेशा सेवक को मिलता है, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी खतरों में घिरा हुआ है, कभी भी डूब सकता है, ठोकर खा सकता है, करने का अहंकार हो सकता है। सेवक उत्तरोत्तर संत, परमहंस, हंस उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। संत फिर सुजान, सेवक, संत, सुजान, परमहंस, हंस, ब्रह्मरूप हो गया। तो ये कर्म का शोधन है। यहां पर भूलो मन काहे उलझो, जो जो कृत क्यों लालच बसता आप बंधायो। ये भूला मन जो आज उलझा हुआ है दुख में, तो इसका कारण ही यही है कि जहां जहां इसने अहम के लालच से कर्म किया है, वहां वहां ये आप बंधा हुआ है। भूलो मन काहे उलझो, जो जो कृत क्यों लालच बसता आप बंधायो। आप ही बंधा हुआ है, इसको कोई बांधने वाला नहीं दूसरा। अपने अपने सुख, अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही ये जीव अपने अपने बंधन में है। और ये अज्ञान बस ये समझता है कि मुझे कोई सुख दुख का दाता कोई और है, बांधने वाला कोई और है, ठोकर लगाने वाला कोई और है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, सो मिथ्या दोष लगाएं। काल कर्म ईश्वर को ये अज्ञान बस मिथ्या दोष लगाता है, हालांकि कोई इसको सुख दुख देने वाला नहीं है स्वयं। तो वो अहम जो कहा गया है कि मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि मैं हृदय में संपुट आत्म तत्व हूं, सत चित आनंद हूं, तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, चारों अवस्थाओं में एक रस हूं। परमहंस लोगों की मुझ में अवस्थिति रहती है और मैं तीनों काल में सत्य हूं और वही मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे ही शिक्षा बाल अवस्था में ही शुरू कर देते थे। आज 80 साल के बूढ़े को भी यह शिक्षा नहीं मिलती। पहले पाठ शुरू होते पाठशाला में विद्यार्थियों को, बच्चों को, 4 साल के बच्चे को शुरू करा दी जाती थी ये प्रार्थना प्रातः काल, प्रातः स्मरण में। आज जो है बड़े बड़े फिलोसफरों को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी ये याद नहीं आता कि मैं कौन हूं। अब वहां पर कह दिया गया तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम, मैं शुद्ध ईश्वर का अंश हूं, शरीर नहीं हूं। तो यहां पर शरीर के प्रति अहम आरोपित हो रहा है। सेवादार शरीर का भी अहम आरोपित नहीं करता। सेवादार जो होता है उसने, अमरदास जी ने गुरु महाराज जी के लिए गर्म पानी के लिए आग के बदले में अपनी आंख निकाल के दे दी थी। आग मिल जाए महाराज जी को स्नान कराने के लिए गर्म पानी करना, और आंख दे करके आग ली थी। यानी इस शरीर का भी बलिदान करने वाला, उसको शरीर का अहम नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के कार्य है, प्रभु की सेवा में है। और इसीलिए मिला ये परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ के लिए मिला ये शरीर, इससे जितना परमार्थ कर सको ठीक है। वो परमार्थ सेवा करे हुए आपको आनंददायी होगी, उसका कर्म फल दुख सुख के रूप में नहीं आएगा जीवन में, कभी नहीं। और जो है भी पिछला वो भी नष्ट हो जाएगा। अंतःकरण की पवित्रता और इष्ट देव की प्रसन्नता, ये सारे चौराहे के 4 रास्ते सेवक के हृदय में मिल गए, यहाँ पर एकत्रित हो गए। अब मूल बात के विचार पर आओ कि यहाँ पर जब यह कहा गया है कि हो में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें, दवा भी इसी में, कर्म में है, यानी सेवा भाव शुद्ध दवा हो गई। और बिना सेवा, बिना भगवत अर्पण बुद्धि अहम पूर्वक किया हुआ कर्म, मैं कमाने वाला, मैं खाने वाला, ये मेरी गृहस्थी, ये मेरा मकान है, मेरी मोटर कार है, मेरा धन संपत्ति, ये अशुद्ध विष हो गया। अब अशुद्ध विष खाने से मर जाते हैं लोग, और शुद्ध विष खाने से आरोग्य हो जाते हैं। जैसे आईफेना सब होता है, वो शुद्ध विष है, तो हैजा वालों को आईफेना सब के 2 बूंद पिला दो, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अन्य भी हैं, जैसे कि ये वैक्सीनेशन आप लोग करते हैं, टीका लगाते हैं हैजा का,
अब हैजा का जहर जो होता है, हैजा के कीड़े जो है वही पाले जाते हैं और हैजा के कीड़ों से उसके बनता है एंटीजन और वही एंटीजन आपके लगाया जाता, आपको फिर दोबारा हैजा नहीं होता। विषानाम विषमौषधम, इस न्याय वचन के अनुसार कि विष ही विष की औषध है। यही गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि हो में दीर्घ रोग है और दारू भी इसमाय, इसमें दवा भी है। कृपा करे जो आपने गुरु का शब्द कमाए। आइए अब इस पद पर विचार करें कि कृपा करे जो अपनी कृपा जो अपने ऊपर करे। गुरु महाराज जी फरमाते थे कि जीव के ऊपर 4 प्रकार की कृपा है। पहली कृपा तो यह है कि उसको परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव शरीर दिया है। दूसरी कृपा उन ऋषि मुनियों की है कि अनंत ज्ञान का भंडार, जहां हमारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता, वहां की बात भी आपके लिए लिख के रखी हुई है। उन तपस्वी ऋषियों की कृपा भी आप पर है। तीसरी कृपा गुरु महाराज कह के अपार ज्ञान के समुद्र में से जो सार वचन था वो खोज करके तुझे पकड़ा दिया। यानी हकीम की दुकान पर हम गए, लाखों दवाइयों की शीशी लेके, भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां। अब मुझ रोगी को क्या पता इतनी दवाइयों में से मेरे काबिल कौन सी। तो उस हकीम की कृपा कि उसने मेरी नब्ज देखी और मेरे युक्तायुक्त दवाई मुझे दे दी। तो गुरु ने हमको देखा और जिस लाइन से मेरा कल्याण हो सकता है वो बात अनंत शास्त्रों में से मुझे एक छोटा सा शब्द पकड़ा दिया। यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार वस्तु है उसकी उपासना में मुझे लगा दिया। यत् सारभूतम तदुपासनीयम। अनंत शास्त्रम बहुवेद तव्यम, अनंत शास्त्र हैं, बहुत वेद हैं। और आयु का स्वल्पस्य कालो, आयु क्या है? थोड़ा सा है। हजारों वर्ष की आयु लेकर भी हम उनको पढ़ें और अपने लिए रास्ता खोजें तो नहीं मिलेगा। तो तीसरी कृपा गुरु महाराज जी के अगाध समुद्र में से उन्होंने सार तत्व ला करके हमें पकड़ा दिया कि ये तुम कमाई करो। वो हम कमाई कर रहे हैं। अब अपनी कृपा अपने ऊपर है चौथी, कि जो परमात्मा ने मानव तन दिया, ऋषि मुनियों ने सतज्ञान दिया और गुरु ने सार शब्द दिया, इनका तालमेल से तो कमाई करेगा तो ये अपनी कृपा अपने ऊपर हो गई, और नहीं करेगा तो ये तीनों कृपाएं व्यर्थ चली गई, निरर्थक हो गई। इसलिए महाराज इशारा करेंगे कृपा करे जो अपनी कृपा जो अपने ऊपर करे। अपनी कृपा यही है कि जो सार शब्द मिला उसको, जो अनंत शास्त्रों की नीति रीति है उसको, और परमेश्वर का दिया हुआ ये जो मानव शरीर है इसको सेवा में लगाए, परमार्थ में लगाए। इससे यह तन कर फल विषय न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई ये मानव शरीर तुझे विषय विकार के लिए नहीं मिला। यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प, तू सोचेगा कि मैं इस तन से स्वर्ग प्राप्त कर लूंगा, दान देके, धर्मशाला बना के, यज्ञ करके, व्रत करके, एकादशी पूर्णमासी करके, गौदान करके स्वर्ग ले लूंगा। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग की भी हालात यह है कि वो स्वल्प है, थोड़ी समय के लिए, अंत में वो भी दुखदाई होता है। स्वर्ग पृथ्वी लोक से ज्यादा दुख देता है। कारण ये कि किसी की भूख बढ़ती चली जाए और आमदनी कम होती चली जाए तो वो हालत बड़ी नाजुक होती है। भूख बढ़ती चली जाए और घर में दाने कम होते चले जाएं तो बड़ी कंगालियत आ जाती है। स्वर्ग में पुण्य तो क्षीण होने लग जाते हैं और इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं, भोगों की कामना बढ़ने लग जाती है और पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं। तो अर्जुन के लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने, क्षीणः पुण्यः मृत्युलोका विशन्ति। अर्जुन, स्वर्ग में गया प्राणी भी तो पुण्य क्षीण होने के बाद इस मृत्युलोक में ही अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आता है वापिस। इसलिए उत्तम पुरुष को स्वर्ग की भी कामना मन में नहीं रखनी चाहिए, यह भी अधम बात है, और यह लोक की भी नहीं रखनी चाहिए।
स्वर्ग और पृथ्वी आदि से भी उत्तम तत्व तेरा अपना अस्तित्व है। जब तो अपने को पहचान जाएगा तो अमृत रूप हो जाएगा, जन्म मृत्यु शोक से परे हो जाएगा, और तेरा ये पुनरागमन का दोष जो है जीव में, ये हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो आनंद रूप है। यहां पर हमारा आत्मा एक अलग तत्व है और ये प्रकृति एक अलग तत्व है, और इन संपूर्ण दोनों के मेल से परमात्मा एक एक तीसरा तत्व है। एक ही तत्व तीन विभक्तियों में बटा हुआ है। प्रकृति जो है सत ही सत है, उसमें चित और आनंद नहीं है। आप जो जीव हो, आप में सद और चिद ये दोनों चीजें हैं, और जब आप पूर्ण हो जाते हो तो आप तीनों में संपन्न हो जाते हो, सद चिद और आनंद रूप भी हो जाते हो। अभी जो प्रकृति के विषय हमको आनंद रूप या प्रिय रूप लगते हैं, सुख स्वरूप लगते हैं, और हम सोचते हैं कि ये प्रकृति का जो भोग है ये हमको सुख दाता है, तो ये भी हमारा भ्रम है। प्रकृति में कहीं भी सुख और आनंद की चीज नहीं है। हाँ, वो अपनी जगह में सत है, लेकिन तटस्थ है। उसके साथ जब तक मुझ चैतन्य का संपर्क न हो जाए, तो जब वो एक से दो होते मिलते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में, तो कुछ कुछ सुखा अनुभूति आपको होती है। जैसे आपको मिठाई खाने में सुख मिलता है, गाना बजाना सुनने में सुख मिलता है, रूप रस गंध स्पर्श का सुख मिलता है। जब तक चैतन्य का संपर्क ना आप उस प्रकृति से करेंगे, वो तनिक भी सुख नहीं देंगे। तो सुख में ये दोनों एलिमेंट्स हैं, और आनंद में तीन एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि आनंद रूप, सत्य रूप और चैतन्य रूप। ये तीनों एक एकत्व में, अखंड अद्वैत में आ जाते हैं, तो नित्य आनंद हो जाता है। सुख में और आनंद में यह अंतर है कि सुखांतरम दुखम, सुख के बाद दुख अनिवार्य है, आएगा, लेकिन आनंद का कोई दूसरा पहलू नहीं है। वो अनंत है, अद्वैत है, अद्वितीय है, अमृत है। उसमें आवागमन या भाव अभाव की सिद्धि आनंद के अंदर घटित नहीं होती। बाकी वस्तुओं में भाव अभाव की होती है। अभी यहां पर जो है वो सर्दी का अभाव है, गर्मी लग रही है। बाहर जाएंगे आप, वहां पर गर्मी का अभाव हो जाएगा, सर्दी लगेगी। तुम्हारे अंदर पानी का अभाव हुआ, प्यास लग गई। ऊर्जा का अभाव हुआ, भूख लग गई। किसी न किसी चीज के सुख दुख का कारण ही भाव अभाव है। कभी वो अभाव में दुख देता, कभी भाव में दुख देता। बुखार तेज चढ़ जाए तो गर्मी का भाव हो गया तो दुख रूप हो गया, उतर जाए तो अभाव हो गया तो सुख रूप हो गया। लेकिन सर्दी में टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर, तो वहां गर्मी का अभाव हो गया तो गर्मी अभाव में दुखदायी हो गई, और ज्यादा बढ़ गई तो भाव में ही दुखदायी हो गई। तो भौतिक तत्व जो है और शरीर सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द सहित, ये सारी वस्तुएं जो हैं भाव और अभाव से प्रभावित हैं, और इसलिए कभी दुख रूप है, कभी सुख रूप है। वही चीज एक जगह दुख रूप हो जाती है, वही चीज दूसरी जगह सुख रूप हो जाती है। संतान के लिए सब तरसते हैं, सबको मिल भी जाती है, सुख मानते हो। एक दिन वो संतान दुख रूप भी हो सकती, 1 ऊंचा 2 हो 10 ऊंचा 12 हो, कष्टदायी हो सकती है। और कभी कभी उनका अभाव ही सुखकारी हो सकता है। तो ये जितनी भी वस्तुएं, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे चिद हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, कभी इनकी भाव होना, इनका होना को भाव कहते हैं, इनके अस्तित्व को, ये मौजूद हैं, तो इनका जो भाव है वो दुख रूप हो सकता है, और कभी अभाव दुख रूप हो सकता है, कभी इनका होना सुख रूप हो सकता है, कभी इनका नष्ट होना ही सुख रूप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर ये तीनों एक जगह लीन हो जाएं, अपने अपने अस्तित्व को समाप्त करके,
यहाँ भोग और भोक्ता, प्रकृति और पुरुष, भोग और भोक्ता दोनों अगर एक हो जाए और इनको ज्ञान हो जाए कि तद ब्रह्म निष्कलाहम न च भूत संगम, मैं निष्कल पेवर ब्रह्म हूं, न मैं भोगता हूं न मैं भोग हूं, ये दोनों ही मैं हूं, सर्व हो जाइए तो ये आनंद रूप हो जाए। सर्व पूर्ण जो है, पूर्ण में आनंद है, अब वो आनंद रूप हो जाइए। प्रश्न यहां पर है कि अपनी कृपा जब अपने ऊपर करे तभी आनंद रूप हो। अब केवल इनको भोगने और अपनाने से भी आनंद नहीं, और केवल इनको त्याग देने से भी किसी को आनंद नहीं। इनका शोधन से ही आनंद है। अब शोधत शोधत यह तत्व विचारा, और बिना हरि भजन न हो छुटकारा। सीधी सी बात है। यहां पर कह दिया कि कृपा करे जो अपनी, तो अपनी कृपा अपने ऊपर आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मनुष्य को क्रिया से पहले एक विचार चाहिए। वो विचार श्री गुरु महाराज जी से, सत्संगों से, धर्मशास्त्र की वाणी से आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप में एक गलतफहमी यह है कि इस धर्मशास्त्र की वाणी को सुन लेंगे या पाठ कर लेंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा, और ये चीज आपको उसके चिंतन मनन में रुकावट पैदा कर देती है। तो आपने वाणी तो पढ़नी है अवश्य, उसका पाठ करना अवश्य, लेकिन भाई उसको चिंतन मनन के लिए, न कि पुण्य के लोभ के लिए। पुण्य की तो बात बता दी, क्षीणा पुण्यामृत लोका विशंति। पुण्य का तो इतना ही फल है कि वो आपको स्वर्गलोक तक ले जाएगा, और स्वर्गलोक में भोगते भोगते, जैसे अशोका होटल में आप गए, आपने 20,000 रुपया जमा करा दिया, 2 दिन आप मौज से रहे, वहां का मालिक मैनेजर भी आपको सलाम ठोकेगा, और जहां वो रुपया खत्म हुआ, मामूली चपड़ा से भी कान पकड़ के आपको बाहर निकाल देगा। तो स्वर्ग की यही कहानी है। पुण्य आपके हैं तो आइए इंद्र के दरबार में आराम से रहिए, खाइए पिए, लेकिन वहां हालत यह है कि नया कर्म तो कर नहीं सकता जीव, नए पुण्य तो संचय कर नहीं सकता, केवल संचित पुण्य को ही भोग सकता है। और जब भोगता है तो उधर जो है वो भोग कम होता चले जाता है, इधर भोग की लालसा बढ़ती चली जाती है, भूख बढ़ती चली जाती है, आटा का राशन कम होता चले जाता है। और वो इस कदर वो जीव भोगों का आकांक्षी हो जाता है कि तुरंत उसको मृत लोक में भेज देना पड़ता है कि वहां जाके अपनी कामना पूरी करो। फिर इसी अंधेरे में आ गए। इसलिए पुण्य जो है हम उसके लिए नहीं है, सेवक पुण्य कमाने के लिए नहीं है। सेवक तो स्वयं ही पुण्य श्लोक है कि जो उसका स्मरण करे उसका कल्याण हो जाए। प्रातः काल स्मरण करते हो ना, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो कृपयाश्चार्य विभीषणा हनुमंतम परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीवना अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरीस तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन पुण्य श्लोक लोगों को याद करते हो। सोते वक्त भी कहते हैं कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। इन पुण्य श्लोक जो सेवा और परमार्थ के द्वारा इस मानव देह में दैवत्व को प्राप्त हो गए, वो पुण्य श्लोक लोग का स्मरण करो ताकि तुम भी हो जाओ। पुण्य का संचय नहीं करते हम पुण्य को कुछ नहीं मानते, पुण्य का कोई महत्व नहीं संत के दरबार में। एक बार एक भगत आया श्री महाराज जी के चरणों में, भक्त ने कहा महाराज जी मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। महाराज जी बोले चले जाओ हरिद्वार, वहां पंडा लोग बहुत बैठे हैं, उनको दान दे दो। बोले क्या आपने लेते? बोले नहीं, हम तो भाई साधु फकीर है, हम तो लेते हैं तो सेवक की सेवा लेते हैं, सेवक की भक्ति लेते हैं, सेवक का प्यार लेते हैं। अरे दान वान देना है तो उधर ये तो भिखारियों को दिया हो या पंडों को दिया हो। और भेज दिया गुरु महाराज जी ने उसको, कहा दान का मेरे घर में बात मत करो, हम दान लेने वाले नहीं हैं, हम पुण्य पाप के चक्कर वाले साधु नहीं,
हम तो सेवा देखते हैं। जैसे मेरे राम ने सारे सृष्टि की सेवा कर रखी है, सबको रोशनी दी है सूर्य की, चंद्रमा की, सबको मौसम दिए हैं, सबको नदियां और वनस्पति दी हैं, सबको दूध दही दिया है, सबको माँ बाप का लाड़ प्यार दिया है। तो ये मेरे परमेश्वर की सेवा कर रहा है सारा जगत। ऐसे ही हम भी सेवा ही लेते हैं, भक्ति लेते हैं, प्यार लेते हैं, श्रद्धा लेते हैं। बस ये साधु का व्यवहार है। हम पुण्य पाप के चक्कर से बरी, पुण्य पाप का चक्कर में नहीं जानते, दान पुण्य का चक्कर को हम नहीं मानते। भाई तुम जाओ प्रेमी, जहां कोई दान का ग्रहण करने वाला हो वहां जाके दे आओ। तो ये बात है फकीर के घर की, इसीलिए कि वो इन दोषों से बहुत ऊपर की बातें, बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो इस पुण्य पाप के चक्कर में नहीं पड़ते। तो क्षीणा पुण्या मृतलोका विशन्ति। यहाँ पर जब आप प्रकृति के साथ और अपना तारतम्य जोड़ते हैं तो आप पुण्य भी ना माने उसको और भोग भी ना माने उसको। प्रकृति के साथ जो आपका तालमेल है, क्या माने आप उसको पुण्य का फल भी ना माने और कर्ता भोग भी ना माने उसको। क्या माने आप उसको साधन माने, परमार्थ का साधन मान के चलिए कि शरीर को रोटी देना एक साधन है, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस वचन के अनुसार कि शरीर के माध्यम से मैं धर्म साधना सेवा कर पाऊंगा, परमार्थ कर पाऊंगा, इसलिए इस शरीर को भोजन देना, दवा देना या ऋतु के अनुसार कपड़े पहनना ये पाप नहीं है या ये भोग नहीं है, ये प्रकृति गुलामियत नहीं है। ये मैं अपने सवारी के घोड़े को अगर दाना पानी देता हूँ तो इसलिए ठीक रखता हूँ कि इस घोड़े पर मैंने आगे सवारी करनी है, लेकिन उम्र भर घोड़े की मालिश ही करते रहें, घोड़े को पानी ही पिलाते रहें, घोड़े को दाना ही खिलाते रहें और सवारी करके मंजिल पर कभी न जाएं आप, तो क्या फायदा आपका घोड़ा पालने से। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से आपने धर्म साधना करनी थी, सो आपने कभी साधना तो करी नहीं है और साधन की मालिश करते गए, शरीर की इसी की संभाल करते गए उम्र भर। इसके लिए आपने मकान बनाया, आप पत्नी ले आए, आप कार ले आए, 2-4 नौकर रख लिए आपने, अपना सुंदर बिस्तरे बिछा लिया आपने, अच्छे अच्छे कुकिंग रेंज आपके घर में आ गए, अच्छे अच्छे फल फ्रूट और सुंदर पदार्थ खाने के आपने जमा कर लिए, अच्छे कपड़े, एक जोड़े नहीं 15-15 जोड़ी आपने सूट सिलवा लिए अपने लिए। इस शरीर के लिए बहुत कुछ कर लिया आपने और इस शरीर, जिस काम के लिए शरीर मिला था, वो सफर में आप एक कदम भी नहीं चले, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। तक फिर क्या कर रहे हैं आप उस जड़ प्रकृति को जड़त्व बुद्धि से भोग कर रहे हैं। तो काहे उलझो मन, जो जो कृत कियो लालच बस तहां तहां आप बंधायो। तूने लालच में होके जहां जहां इस शरीर के लिए सुख के लिए कर्म करे हैं, वहां वहां तू वैसे वैसे बंधन में पड़ के दुखी होगा। आपने इस जगत की प्रकृति को, इसके सामानों को अपनी भोग सामग्री भी नहीं मानना है और इसको प्राप्त करके इसको पुण्य का इनाम भी ईश्वर की ओर से नहीं मानना है। ये मान के चलना है कि ये मेरे परमार्थ के साधन हैं, इनके द्वारा इनका इस्तेमाल से मैंने आगे बढ़ना है। ये मेरे साध्य नहीं है, साधन है और मेरी मंजिल कुछ और है। और वो ये है कि जब आप साधन समझ करके इसका उपयोग करेंगे और इसके साथ जो आपकी कर्म लीला है उसको सेवा भाव भगवत अर्पण बुद्धि से करेंगे, तो निश्चय ही आप अंदर बाहर भीतर से आनंद रूप हो जाएंगे। ये पदार्थ जगत के जो आपको दुखदायी लग रहे हैं, ये भी आनंद रूप हो जाते हैं। ये तो हमारे आपके अज्ञान से संसार दुख रूप है, दुख रूप संसार है ही नहीं। एक कलाकार है, वो कलाकार जो है एक मूर्ति या एक चित्र बनाता है, एक गीत संगीत एक कविता बनाता है। अगर उस कविता बनाने वाले कवि के मन में अगर कोई दुर्धर्ष संघर्ष हो तो उसकी कविता में जितने वचन आएंगे दुर्धर्ष संघर्ष के वचन आएंगे। या वो उस वक्त चित्रकारी करे तो कोई ऐसे ही संघर्ष में चित्र बनाएगा। उसके मन में अगर घृणा होगी
तो घृणा के वाक्य फूटेंगे, घृणा की मूर्तियों पर रेखाएं वैसी उभरे आएंगी। घृणा की जो चित्त में तस्वीर होगी, गुण की प्रधानता, वही उसकी कृति में आ जाएगी। लेखक हो, चाहे काव्य करने वाला, कविता करने वाले, मूर्तिकार हो या चित्रकार हो या संगीतकार हो, गीतकार हो, जो उसकी मनोस्थिति होगी वही उसके तंत्र पर उभर आएगी। मेरा जो प्रभु, जो सारे सृष्टि का सृजनहारा है, उसका रूप क्या है? सद चिद आनंद। तो फिर उसकी जो ये कृति है, कर्ता की जो ये जगत कृति है, ये भी सद चिद आनंद ही है। परंतु मैं और आप, जिसका अस्तित्व इस विश्व में गिनती के काबिल भी नहीं है, हम और आप इसके दुख सुख के भोक्ता बने हुए हैं। और हम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, हमने बड़े बड़े सम्मानों को बांध लिया, हमने बड़े बड़े नक्षत्रों की खोज कर ली, लेकिन इस विराट को कल्पना करके जरा अपना अस्तित्व देखे तो नगण्य, जैसे कोई परमाणु आपकी आंखों से अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही आपका अस्तित्व भी कुछ इस जगत में दिखने और समझने के काबिल नहीं है। उस ब्रह्म दृष्टि के आगे कुछ भी नहीं है। एक अवस्था में हमारा अस्तित्व अमृत हो जाता है। अगर ये पूर्ण हो जाए, यहां पर हम जब किसी से रिश्तेदारी करते हैं तो कहते हैं यह हमारा समधी है। अब संबंधी जितने हैं, अब संबंधी शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। भाई भी संबंधी है, बहन भी संबंधी है, बहनोई, नाना नानी, मामा मामी भी संबंधी हैं, और बेटे के सास ससुर भी संबंधी हैं, और पिता और माता भी मेरे संबंधी हैं, और पत्नी भी मेरी संबंधी है। इनको का संबंधी। तो धी माने बुद्धि, सम माने समतुल्यता। मेरी और उनकी बुद्धि सम है, एक विचार है हमारे, एक मन है हमारे, एक जैसा अस्तित्व है हमारा, एक जैसा भोग और भाग्य है हमारा, इसलिए संबंधी है। अपभ्रंश में समधि बोलते हैं, समधि। समान मन आकूताने, ऋग्वेद का वचन है, समान मन आकूताने, सबके मन समान। अब परमात्मा ने सबका मन एक ही तत्व से बनाया, लेकिन संस्कार भिन्न भिन्न है। बौद्धिक तत्व एक जैसा है, लेकिन संस्कार उसका भिन्न भिन्न है। और इसलिए हमको आपस में राग द्वेष है, घृणा है, और एक दूसरे को मारने और कत्ल करने को चलते हैं। इसी भिन्न संस्कारों के आधार पर संप्रदाय बन गए, भिन्न भिन्न पंथ बन गए, भिन्न भिन्न जातियां बन गई, भिन्न भिन्न बोली भाषा और मुल्क बन गए। वरना उस कर्ता की कृति जो है ये सृष्टि, ये उसका एक खेल है, उसकी बनाई तस्वीर है, और ये भी वैसी ही है जैसा मेरा कर्ता है। सच्चित आनंद, ऐसे ही सच्चिदानंद सृष्टि है सारी की सारी। ये अगर कोई दुखदाई दिखाई दे रही है, तो उस प्रभु से जो हमारा संबंध है वो धी बुद्धि असंतुलन में है, तद्रूप नहीं है। परमात्मा का जो मन है उसके अनुसार मेरा मन नहीं, दूसरा संस्कार है। परमात्मा जो बुद्धि विषय है उसके अनुसार मेरी बुद्धि नहीं, दूसरा विषय है, दूसरा संस्कार है। इसलिए विपर्य ज्ञान आ गया, आनंद के विपर्य दुख रूप आ गया, अद्वैत के विपर्य द्वैत आ गए, विद्या के विपरीत अविद्या आ गई, चैतन्य के विपरीत जड़ता आ गई, प्रेम के विपरीत क्रोध आ गया, त्याग के विपरीत मोह आ गया, सब कुछ विपरीत हो गया। तो अब विपरीत अवस्था को मुख करके बढ़ने वाला व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर जाएगा। आपने आगरे की ओर जाना है, पैर आपके चलने का काम कर रहे हैं, और मुख आपका कर दिया सोनीपत की तरफ। तो कर्म तो आप कर रहे हैं, चल तो रहे हैं आप, लेकिन आगरे को प्रत्येक कदम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और उधर विपरीत दिशा के मंजिल की ओर नजदीक जा रहे हैं। आप चल तो रहे रातों दिन, एक्टिविटी आपके अंदर है, क्रिया है परमात्मा की दी हुई,
आपका मन भी चल रहा है, बुद्धि भी चल रही है, शरीर भी चल रहा है, ज्ञान इंद्रियां चल रही हैं, कर्म इंद्रियां चल रही हैं, आयु चल रही है, काल चल रहा है, देश और सृष्टि चल रही है, लेकिन आपका मुख है विपरीत दिशा की ओर। बेमुख होए रामते व्यापन सब्बे रोग, परमेश्वर के भुल्लियां लगन जन्म वियोग। राम से विमुख होकर के, राम की तरफ पीठ करके, राम से विपरीत, जहां न सब असत्य है, जहां सब जड़ है, जहां दुख रूप है, कदम उधर पड़ गए। आपकी गति को नहीं रोकना हमने, आपके मुख को मोड़ देना है। आपके मुख दिशा मोड़ दी, गति आपकी जारी रहे। आपको हमने कर्म नहीं छुड़ाना है, कर्म करने के भाव को परिवर्तन कर देना, मुख मोड़ना है। राम से विमुख कर्म नहीं करना। राम विमुख सुख चाहिस, चाहे तो अभागी। राम विमुख होकर के कोई सुख चाहता है, और चाहता है तो उसकी गलत चाह रहा है, वो नहीं मिलेगा। मुख मोड़ करके और गति जारी रहे तो एक दिन आप उस सत्य में पहुंच जाएंगे निश्चय। तो यहां पर महाराज कह रहे हैं कि कर्म जो है हुम अहम से ही कर्म हो सकता, अहम न हो तो पेड़ जो है खड़ा न रह सके अपने जड़ों के बल पर और पृथ्वी से अपना भोजन न ले सके। अहम न हो तो कोई कीड़ा पृथ्वी पर चल न सके। अहम न हो तो वायु न चल सके, पानी न बह सके और ये पृथ्वी अपनी गति पर न घूम सके। अहम संकल्प से, अस्तित्व के बोध से ही ये सब अपना अपना क्रियारत हैं। लेकिन जीव ने जो अस्तित्व बोध करा वो करा जो है ही नहीं। ये अपनों को पिता पुत्र पुण्यात्मा धर्मात्मा ज्ञानी अज्ञानी धनी गरीब लोभी मोही क्रोधी इन संस्कारों को लेके चला है। और इन संस्कारों को अहम अपने अस्तित्व को यही मान लिया कि मैं हूं, फलाने नाम का हूं, फलानी जात का हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का पति हूं, फलाने की पत्नी हूं, फलाने देशवासी हूं, फलाने जगह का नागरिक हूं। अपने को हमने एक अलग से मुखौटा, एक अलग से खोल अपने ऊपर चढ़ा दिया। अब प्रकृति ये कहती है कि मैं तेरी सहचरी हूं, मैं तेरे लिए साधना की बेदी हूं, तू मेरे को भोग सामग्री न मान। साधना की बेदी हूं। अब साधना की बेदी को आप भोग मान बैठे तब भी आपकी गलती है। और इस साधना के रास्ते पर चलने वाला साधना का जो साधन शरीर है, इसको समझ बैठे आप कि इसी का सुख अर्जन करना है इस साधना से, तो भी आपकी गलती है। इन से ऊपर उठ करके सद के साथ चैतन्य का जो मिलन है, आनंद को निकालते हुए बिहाय छोड़ करके वो सुख रूप है। और सुख के बाद दुख जरूर आएगा। तो आपका जितना भी संसार का सृष्टि कर्म है, वो आनंद का परिहार करके जो आपके चैतन्य चित्त और इंद्रियों के बल पर शरीर इंद्रिय विषय भेद से जो पदार्थों से भोग है आपका, वो थोड़ी क्षणिक सुख है और उसके बाद वो विश्वरूप हो जाता है। इसलिए मालिक ये कहता है कि इस चीज को आप क्या करो कि शोध के चलो। शरीर का शोधन यह है कि इससे जो कुछ सामग्री भोग सुख स्वरूप वर्धन के लिए लिया जाए, यही एक मंजिल तय करने के लिए साधन रूप में इकट्ठा किया जाए। एक बात। दूसरी बात, जो भी साधन किए जाए वो भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाए। उनको अलग अलग नाम न दिया जाए कि ये पुण्य है या ये पाप है, या ये मेरा है या तेरा है, या दुनिया का है या धर्म कर्म है। जो भी करना पड़े वो सब प्रभु का ही है। इस तरह से जीव का कर्म का शोधन हो जाता है। और नियम बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म का शोधन करके इस शरीर को, इस देह इंद्रिय आदि मन बुद्धि चित्त को पुण्य श्लोक बना देता सेवा भाव से, उसका जीवन कच्चे विष से अमृत हो जाता है। अमृत का घनत्व विष होता है। आपको मालूम है कि चारकोल से सैकरीन निकाली गई। चारकोल कितना कड़वा है,
जिससे सड़कें बनती हैं। और रूस के एक वैज्ञानिक ने चारकोल के रिसर्च करता था, लेकिन रोज हाथ धोने के बाद भी मीठे लगते थे हाथ। तो उसने चारकोल को देखा डाइल्यूट करके, तो ओटीएस निकाला, ओटीएस से सैकरीन तैयार हो गई। उसने कहा मिठास का घनत्व ही कड़वाहट है। किसी भी कड़वे पदार्थ को एक पॉइंट तक विरल करते चले जाए तो एक पॉइंट उसका मीठा आ जाता है, एकदम मीठा। तो यहां पर भी यही सिद्धांत वेदांत का है, संत मत का है कि कहां पर जीव का जो हिसाब किताब है वो ऐसा ही है कि अपने कर्मों को, अपने कर्म रूपी विष को शोधन करते 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 एक दिन वो निष्क्रिय आनंद रूप कुछ करता नहीं, सब कर्मों से निर्लय। तो सज्जनों, इस बात को खास ध्यान रखना है कि मानव तन में जो अशांति है वो इसलिए कि हम अपने ध्येय की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। उस ध्येय तक पहुंचने के लिए हमको अपने साधनों को साधन रूप में ही इस्तेमाल करना है, भोग रूप में नहीं। अपने कर्मों को साधना मान के चलना है, भोग सामग्री को इकट्ठा करने का या स्वर्ग की कामना का साधन मत मानना इनको। जड़ प्रकृति के साथ साधना का संबंध है, भोग का नहीं। चित्त का जड़ प्रकृति के साथ साधन संपन्न होने पर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यही मानव की सद्गति का एकमात्र उपाय है। इसमें जो अपनी कृपा अपने ऊपर करता है उसका उद्धार हो जाता है। जो अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाता वो जन्मता मरता रहता है। आप अशरफुल मखलूकात हैं, 84 लाख योनियों के बादशाह हैं। आप चाहो तो क्षण में ये सारा सफर तय कर सकते हो अगर बात समझ गए तो। और केवल सुनने के शौकीन हो तो लाखों वर्ष तक सुनते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। उद्धार तो तब है जब सुन करके मनन किया जाए और उस पर चला जाए। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दयाल परमहंस महाराज की, नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी लाल की, परमपुरी सरकार की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।